दिखा रहे हैं कि कहां पर आइसोलेट किया गया है, तो प्लीज उसको जरा देखिए तो योग क्या है, दिखाइए योहान। ठीक है, दिखाइए। ऐसे अनेक टाइप के पेपर है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बट बाकी पेपर्स में मैं आपको दिखा सकता हूं। यहाँ पे ये पेपर में उन्होंने वायरस को कल्चर में डाल के, ये पेपर में आया था तो इनका आर्ग्यूमेंट यही है, इसके लिए आशुतोष आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आ गई। देखो मैं ये सिद्ध करता हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी में हर एक कीटाणु को पहले आइसोलेट करने के पहले उगाया जाता है। बैक्टीरिया के भी सेम प्रोसेस यूज होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस के लिए भी सेम चीज यूज होता है, वायरस के लिए भी सेम चीज होता है, फंगाई के लिए भी सेम चीज यूज होता है। कभी भी माइक्रोबायोलॉजी में आप जाके कोई भी पेपर देख लो किसी भी कीटाणु का, उसको डायरेक्टली सैंपल से नहीं निकालते, उसको पहले वो मीडियम में ग्रो करते हैं। और ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि वो सैंपल में था नहीं इसके लिए उनको ग्रो करना पड़ता है। वो ग्रो कैसे करेंगे अगर सैंपल में पहली बात चीज है ही नहीं, तो उसको फिर उगाया कैसे जा सकता है? वो तो कॉमन सेंस है, राइट? ये मतलब कंसिस्टेंट टेक्निक है, पूरी दुनिया में ये टेक्निक यूज होती है ताकि कोई अगर सैंपल मिल जाए जिसमें कम वायरस है, ज्यादा आशुतोष जी, ये पेपर दिखाने वाले हैं या उसके बारे में बात करने वाले हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने दिखाया था, फिर आप ही ने दिक्कत उठाई कि ये नहीं, हमें से कोई, आशुतोष जी, हमें से किसी ने पूछा अभी हम, आशुतोष जी आप जरा इंटरव्यू कीजिए ना, ये क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक साइकी भी बना रहे हैं एक साथ। जब पेपर दिखाना है तो सिर्फ पेपर दिखाओ ना, फिर बात क्यों करते हो? हमने कुछ बात ही नहीं की है इसके बारे में। फिर आप ही ने दिक्कत उठाई उस पे, किसने दिक्कत? नहीं, हमने सुनिए, हमारा आप पेपर दिखाइए। हमारा बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन था, हमारा आइसोलेशन पे था, आप कल्चर पे आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग मान रहे हैं कि सेल कल्चर में उसको उगाना पड़ता है। सुनिए ना, आप सुन लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी में कभी भी सीधे सैंपल से नहीं निकालते। अरे माइक्रोबायोलॉजी, वही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं निकालते? मैं जवाब क्यों नहीं निकालते? क्यों नहीं निकालते? दुनिया भर में कंसिस्टेंट पैदा करने के लिए आप तो दिखा रहे थे ना, आइसोलेशन का पेपर दिखाइए। एक मिनट मुझे सैंपल से क्यों नहीं निकालते हो बता दीजिए ना। आप सब लोग 1 मिनट, मुझे 1 मिनट से दीजिए। देखो बार बार यही हो रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे दर्शक कंफ्यूज हो रहे, ठीक है? तो हम एक स्टेप पीछे जाते हैं और दर्शकों को ये क्लियरली बताते हैं कि योहान ने आज ऑन रिकॉर्ड ये बताया है कि कोई भी माइक्रोलॉजी के प्रोसेस में आज तक किसी भी सैंपल से बिना कल्चर किए हुए आइसोलेट नहीं कर सकते। योहान, डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? आई डोंट अग्री, बिकॉज मैंने आपको दूसरा प्रोसेस दिखाया जहां पे सिंगल वायरस को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट ग्रोइंग इन कल्चर, उसको सिंगल वायरस जीनोमिक्स बोलते हैं। योहान, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। कैसे बाद में आएंगे? एक साइड पे आप बोल रहे हो कि पूरी दुनिया में ऐसा यूज नहीं होता, फिर मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा यूज होता है। यही तो है ना प्रॉब्लम, आप जंप बहुत करते हो। आप जंप कर रहे हो भैया, मैंने जंप नहीं किया यहाँ पे। हम एक ही, आई एम कमिंग, यू डिडंट लेट मी फिनिश, दैट्स योर प्रॉब्लम। Okay? You have not let me finish. You all have interrupted me repeatedly throughout the show. आप दर्शकों को हमेशा दिखाते हो कि मैं जंप नहीं करता, मैं इंटरवीन नहीं करता, लेकिन आप कैसे? इसलिए मैंने बोला दर्शकों पे छोड़ दो ना, वो जंप कौन कर रहा है उनको निर्णय लेने दो उसका। भैया योहान मेरे भाई, हमने कभी आपको कुछ बोला नहीं था। आप बोलते हो कि रिवाइंड करके देख लो आप इंटरव्यू में कितनी बार मुझे काटा गया है जब मैं समझा रहा हूँ कोई चीज को। रिवाइंड करके देख लो। योहान, you have to shut up and listen to me now. Okay? No, don't tell me shut up and all on the show. Okay, this is like I'm here to present evidence. I'm not here to fight with you. ये देखिए मुफस्सिल, why you are using this word shut up? नहीं सुनो आशुतोष जी, ये इंटरव्यू करते हैं और फिर बोलते हैं मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा। सुनिए, आप लोग, हम लोग साइंटिफिक बात कर रहे हैं। हम लोग सुनिए, हो गया आर्गुमेंट। डॉक्टर ये योहान, आप जरा वो पेपर दिखा दीजिए, सब लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि शो मी द पेपर आशुतोष जी that has been isolated। आप लोग दिखा दीजिए। एक मिनट डॉक्टर मुफस्सिल, डोंट इंडल्ज इन द ये सेटअप और नॉन सेटअप वाले बात पे मत जाइए प्लीज। आप रुकिए। शो चलाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, दर्शकों को पता चलना चाहिए, मैं कुछ पॉइंट बनाना चाह रहा था। ठीक है, आप कैरी ऑन। आप बोलिए, पेपर आप देखना चाहते हैं, पेपर दिखाने दीजिए उनको। अभी डॉक्टर सचिन ने भी बोला पेपर दिखाइए, पेपर दिखाइए। आशुतोष, ये एडवाइस है आपके लिए, अगर आपको दिक्कत है कि मैं 11-12 बजे तक सोता हूँ, अगर आपको कुछ बताना है, वैसे जब आप डिबेट कर रहे हो ना, तो हमेशा से एक फॉर्मेट रहता है जहाँ पे एक साइड को टाइम दिया जाता है बोलने के लिए और आपको फिर इंटरव्यू करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये फिश मार्केट बन गया बिकॉज आप आपका कार्य भी अच्छे से नहीं कर रहे हो। नहीं, आप बोलिए प्लीज बोलिए। ठीक, नहीं आशुतोष जी, आर्ग्यूमेंट समाप्त फिश मार्केट बन गया है क्या?
नहीं नहीं नहीं, ये फिश मार्केट बन गया है क्या? फिश मार्केट वाले ये फिश मार्केट बन गया है क्या पूरे आशुतोष जी? डिबेट में मुझे काटा गया नहीं है। नहीं जब मैं नहीं 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 कुछ आशुतोष तो जी, काट लो, आपको फिर किसी आपको ने इसके बना बारे में बोलना होगा योहान को। ये फिश मार्केट हो गया है क्या? हम बात आगे नहीं जा रहे। Don't say it is fish market. Don't say it लोग fish आके market. लोग आके अगर शटअप बोलने वाले नहीं, डिबेट लेकिन आपने क्या है ये देखो, fish market नहीं 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 है? नहीं 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 ये फिश मार्केट। Do not say it is a fish market. They are very respected, very People can tell me informed shut up. I can also say it. It is a fish interacting in market. the fish That is market. what, that is what Johan you are. It is a highly intellectual discourse going on. Don't say that you are in fish इंटेलेक्चुअल market. शटअप Okay. बोलते हैं क्या Please go डिबेट ahead. में? देखिए हम लोग पॉइंट पर आते हैं। सुनिए, पॉइंट पर आते हैं और फिश मार्केट वाला मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सुनिए सुनिए हम लोग फिर पेपर दिखाइए प्लीज। मैं नहीं बोलूंगा अभी, इनको बोल देने दीजिए, इनका हो जाएगा तो मैं अपनी बात रखूंगा। पहले बोल देने ठीक है, एक मिनट पहले। अब मुझे फिश मार्केट से याद आया कि सब फिर फिश मार्केट पे उलझ गए। फिश मार्केट में क्यों उलझ रहे हैं? हो गया ना, बोल दिया मैंने, योहान ने वापस ले लिया फिश मार्केट के वर्ड को, वापस ले लिया। जैसे डॉक्टर मुफस्सिल ने सेटअप वापस ले लिया, योहान ने भी वापस ले लिया। योहान आप पेपर शो कर दीजिए, बताइए इनको प्लीज। आशुतोष मैं पेपर प्रेजेंट कर रहा था, बट आपको समझना पड़ेगा कि पेपर के बीच में फिर इन लोग ने मुझे बोला कि मैं कल्चर दिखा रहा हूँ, और इनको क्या चाहिए बेसिकली मैं बता देता हूँ दर्शकों के लिए भी। इनको मेरे से ऐसा सबूत चाहिए कि योहान अगर बीमार है, मेरे थ्रोट में से सैंपल लो, सीधा वायरस उससे निकलना चाहिए और कल्चर में ग्रो नहीं होना चाहिए। ये इनको चाहिए कि ये लेवल का एविडेंस मैं उनको दूं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि पूरे वायरोलॉजी में, पूरे माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे प्रोसेस यूज नहीं होते, कल्चर और मीडियम्स यूज होते हैं। पहले कोई भी अगर बैक्टीरिया ले ले, हम कोई भी टाइप का, या फंगस ले ले, उसको हमेशा माइक्रोबायोलॉजी से कोई भी पेपर देख लो, पहले ग्रो करते हैं फिर आइसोलेट करते हैं। तो अगर इनको ऐसा सबूत चाहिए कि सीधा सैंपल से ही निकाल के दो, मेरे पास ऐसा सबूत एटलीस्ट SARS-CoV-2 के लिए नहीं है और मोस्ट कीटाणु के लिए नहीं है। पर मैंने बोला कि ऐसा ही नहीं है कि यही एक तरीका है। वैज्ञानिक दूसरा तरीका भी यूज करते हैं जिसको सिंगल वायरस जीनोमिक्स बोलते हैं। उसमें से सीधा सैंपल में से ही एक एक वायरस को अलग करके उसको एक सेपरेट कंटेनर में डाल के उसका जीनोम ये लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, बट उस पे मैंने SARS-CoV-2 पे कोई पेपर्स नहीं पाए हैं। बट दूसरे वायरसेस के लिए पेपर्स एग्जिस्ट करते हैं ऐसे, जहां पे इन लोग ने एक वायरस सैंपल में से ही निकाला है और फिर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करके और होल जीनोम सीक्वेंस करके आइडेंटिफाई किया है। ये मैं समरी रखना चाहूंगा। बट SARS-CoV-2 पे मेरे पास ऐसे ही पेपर है जहां पे कल्चर यूज होते हैं। मेरे पास ऐसे पेपर नहीं है जहां पे सीधा सैंपल से निकाला गया है। ये यील्ड का इश्यू है, ये इश्यू नहीं है कि सैंपल में नहीं है इसके लिए कल्चर यूज करना पड़ता है। ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक है माइक्रोबायोलॉजी में, ताकि दुनिया भर से जो भी रिसर्चर जो भी सैंपल्स को या माइक्रोबायोलॉजी के पार्टिकल्स को प्योरीफाई कर रहे हैं, उनको कंसिस्टेंटली वो पार्टिकल्स मिले उतनी मात्रा में। इसके लिए पहले उनको उगा के फिर आइसोलेट करते हैं। ये बेसिक प्रोसीजर है उसका। ओके, आपने यील्ड का इशू बताया। यील्ड मींस क्या है? व्हाट डू मीन बाय यील्ड? मात्रा मतलब वो सैंपल में वायरस कम है, वायरस कम है, सैंपल में कम नहीं है वो। आप सोचो कि आप वायरोलॉजिस्ट हो, आपको दुनिया भर से सैंपल्स आइसोलेट करने हैं, तो आप स्टैंडर्ड टेक्निक बताओगे ना, ताकि सब जगह पे कंसिस्टेंटली वो मिल सके। नहीं तो आपका टेक्निक ही ऐसा रहेगा, तो कोई सैंपल में ज्यादा रहेगा तब आप डिटेक्ट कर पाओगे, अगर कोई सैंपल में कम रहेगा तो आप नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, डिस्पाइट वो है, बिकॉज आपने कल्चर में उसको उगाया नहीं। इसके लिए स्टैंडर्ड टेक्निक पूरी दुनिया में यूज होती है।